नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सुरसती एवं मनामती के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा में आवेदन पत्र एवं दस्तावेज आदेश प्रति सत्यापित शपथ पत्र एवं खसरा प्रस्तुत किया गया है। वहीं गांव के दबंगों के द्वारा उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इस संबंध में रीवा कमिश्नर ने भी जांच के बाद आवेदक के पक्ष में फैसला सुनाया है। इसके बाद सिंगरौली जिले के राजस्व विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से आवेदक को बार बार समय दिया जा रहा है। आवेदक का कहना है कि रीवा कमिश्नर के आदेश के बाद राजस्व विभाग सिंगरौली द्वारा आवेदक के पक्ष में फैसला तो दिया, लेकिन 2 महीने से अपने आदेश का पालन राजस्व विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस पूरे मामले में आवेदक ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। हमार जमीन है हमरे बापे का, बापे के लागा हमार ना लागा, बाप हमार दे हैं। गुह मुँह धोवाएं, सेवा करवाएं, भगवत कथा सुने, तब मुँहे पर लेकर दोना पतरी भरपुरिया यान को उनके अग्नि में धर ली, उन कथा सुने, कोनो भईवाद नहीं ले हैं। आज भईवादो ले हैं न आनो को ले हैं। वो जमीन यहाँ से गई, यहाँ ले फैलन होकर रीमा गई, रीमा ले पुन यही मिसिल आ गई। यहाँ ले ऑर्डर आइल बा कि गरे कितने साल से लग रही है? 20 साल 25 साल हो गए करीब। नहीं मिला, मिल गई वाले तो यहाँ लिखता नहीं है ना, तो कहाँ मिला था, दर्जन ही नहीं होता है। श्री राम जी, हम का कहने की नाम क्या है? नाम क्या है? मानमती। हमरे बापे का संपत कर्म क्रिया कर ली, हमरे गो मुँह धोली, लकड़ी झूरी पहुँचैली और लूट लेन भगवान दास मुनीलाल जमीन। और वहाँ ले रीवा ले बढ़न अपील लगैली, बढ़न ले अपील फैलन हो गल तो रीवा गई, रीवा ले पुल फैलन आ गई, यहाँ बढ़न आ गई तो बढ़न हम तहसीलदार पटवारी दरनिया करना सब यही रोके बाने जमीन हमार। तो हमरे का करी अब? के रोके बाने मुनीलाल भगवान दास। सुनी हाँ, भगवान दास लगे बहरे कद मनई, ना लगे केहू हमार मगर लूट ले बाने। क्या साल हो गया ये जमीन हो गया कम से कम तो आज 10-15 साल 20 साल तब से लड़ रहे हैं? हाँ, तब का 20 साल से ऊपर हो गया। हाँ, अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहत ही हमन के कि हमन का होई तो सरकार देवावे, और ना होई तो कोई बात नहीं। देत होई बिटियन की सरकार खोज कनी तो हमन का देवावे। आवत ही गहलरा से हम आवत ही हैं। हमरे बापे का जमीन हम यहाँ ले सीधी ले रीमा ले लड़त थक गई, फिर यहीं मिसिल आ गई। ये मिसली का पालन नहीं होत। हम रोज जाकर यहाँ हुरखुरत है कि हमार दर्ज कर दी। असल हमरे बापे का संपत्ति हुई तो हम लेब, और नकली फकली ना लेब। उनकर कर्म करे ही, क्रिया करे ही, उनकर गुद होए ही। अब बाप हमार कहें कि 2 एकड़ हम जमीन छोड़ देते ही, दाई तोहरन की घर द्वारा और बाकी रह तो हम दे देती। हमार वहू 2 एकड़ जमीन ले लें। श्रीमान जी, हमारे हीठे की शक्ति बा हैं हमार हैं, बाकी हमारे की सुनाई क्यों नहीं कर। परेशानी होती है? परेशानी बार होती है कि हम रोज यहीं आकर गिरल है। कौन ले लिया आपकी? हैं कौन ले लिया? भगवान दास मुनीलाल हैं, उमाशंकर। अब भाई केहू ले अब वो अपीलो लगा दी हैं। और 2 जगह रे, यहाँ ले मिसिर, वहाँ गई, वहाँ ले मिसिर, फिर यहाँ फिर गई। हमरे लड़ला है ही, हमरे बापे का संपत्ति तो उनका गुद होए है, उनका कर्म क्रिया करे है। और आज सही चीज़ हवे, नकली रहत तना दे छोड़ दे। ठीक, क्या नाम है आपका? हमार जुगुनती नवा। हाँ, क्या नाम है, कहाँ से है, क्या दिक्कत है? हम रामकरण शाह हैं, ग्राम हर्रावा से। यह एक केस हमारी माता जी मौसी जी के पिताजी लड़ रहे थे, जगधारी साहब। वो लड़ते लड़ते इस केस को मर गए। तहसीलदार साहब फर्जी तरीके से इनके पिताजी के ज़मीन को 2 एकड़ दूसरे के नाम कर दिए। जब उस केस की सुनवाई एसडीएम साहब के यहाँ हुआ, उसी ज़माने में 2007 में एसडीएम साहब आदेश पारित किए कि तहसीलदार साहब को फिर दोबारा आप आदेश जो है करिए इनके पक्ष में, या तो जैसा आपको सही लगे। फिर वो उन लोगों ने अपील कर दिया रीवा से भी आदेश यही हुआ कि आप सुनवाई करिए, सुनवाई करके जो है आदेश पारित करिए, इन लोगों का नाम दर्ज कराइए। तहसीलदार साहब किसी हिसाब से नाम दर्ज भी करवा दिए, वो आदेश किए।
17 तारीख 5वां महीना 2024 को आदेश किया तलाबी करने के लिए नाम इनके जो नाम दूसरे का हो गया है कि इन लोगों का नाम दर्ज कर दिया जाए, इनके पिता का नाम चढ़ा दिया जाए। लेकिन पटवारी साहब तहसीलदार साहब घुमाते रहे 17/5/2024 से आज तक, यानी 2 महीने हो गए। एसडीएम साहब से भी कई बार बात हुआ, कलेक्टर साहब से बात हुआ। एसडीएम साहब आज भी बोले हैं कि इन लोगों का आज ही काम कर दो, लेकिन ये भरोसा नहीं लग रहा है कि आज काम हो जाएगा। फर्जी कौन दर्ज करवाया है? हमारे यहाँ शासन में सरपंच, वर्तमान में सरपंच भगवान दास शाह, जनपद, इसके पूर्व जिला जनपद, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ ताल्लुक़ है उनका, हमको अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ तक कि वो जब पेशी में आए तो हमें खुद धमकी दिए कि तुमको देख लेंगे कि तुम क्या कर लोगे, तुम्हारा कहाँ कहीं होगा तो दिखवाएंगे। हम बोले ठीक है दिखवा लीजिए, दिखवाना है आपको। हमारी मम्मी लोग हैं, मौसी लोग हैं, इनको आप पेशी लड़वा रहे हैं। नाना इनके पिताजी इनके मर गए, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यदि सही है तो दे दें, और गलत है तो आप पेशी क्यों लड़वा रहे हैं? तब जो भी है उनका, हम यही चाह रहे हैं कि तहसीलदार साहब से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। इनकी विनती हम 2 महीने से कर रहे हैं लगातार लेकर के इन लोगों को, लेकिन किसी को कोई सुनाई नहीं दे रहा है। 2 महीने हो गया लगातार। आप ये आदेश का पालन करा दीजिए, पालन करा दीजिए। एसडीएम साहब ना तो स्टे दे पा रहे हैं, ना तो तहसीलदार साहब पालन करा रहे हैं। इसके बीच में हम लोग कहाँ जाएँ? जब मर्डर हो जाएगा कहीं तब दौड़ के चले जाएंगे। आज जब 2 महीने से हम लोग लगातार दौड़ रहे हैं तो नहीं आ पा रहे हैं। कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं मर्डर करवा देंगे। बड़े बड़े नेता हैं, जिला जनपद हैं, सरपंच हैं, तो भला उस समय हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बात किसी को भी समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। हम निवेदन करेंगे जहाँ तक पहुँच जाए, कलेक्टर साहब के पास पहुँच जाए, मुख्यमंत्री मंत्री के पास पहुँच जाए, आदेश का कम से कम पालन करा दें, नाम इनके दर्ज हो जाए। वो ज़मीन भी अब बेचने वाले हैं, फिर किससे हम लोग केस लड़ेंगे? जी।